अपने देश में शांति बहाली के लिए भारत सरकार से सेना की मदद मांगने के बाद श्रीलंका की सरकार ने भारत के पीठ में खंजर क्यों घोंपा? राजीव गांधी के हत्यारों ने बीपी सिंह के पैर क्यों छुए थे? राहुल गांधी ने अपने पिता के हत्यारे एलटीटी प्रमुख प्रभाकरन को बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों गिफ्ट दी थी? वह कौन सा सैन्य अभियान था जिसमें भारत सेना के 1165 सपूतों ने अपनी जान गंवा दी? नमस्कार, मैं हूं विवेक और आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे कुख्यात और खतरनाक आतंकी संगठन एलटीटीई की, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, लिट्टे। श्रीलंका भारत के दक्षिण में बसा एक छोटा सा आइलैंड नेशन है। इस देश का अपना एक कम्युनल इतिहास रहा है। अंग्रेजों के श्रीलंका में आने से पहले श्रीलंका के पूर्वी और उत्तरी इलाकों में तमिल राजाओं का शासन था। श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी इलाकों में बहुसंख्यक तमिल हैं, वहीं दक्षिण इलाकों में बहुसंख्यक सिंहली हैं। अंग्रेजों ने जब श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी इलाकों पर कब्जा किया तो वहां पे चाय बागानों में काम करने के लिए भारत से तमिल मजदूरों को लेके गए। श्रीलंका में अंग्रेजों के आने के बाद उनके पीछे पीछे आई ईसाई मिशनरियां। इन मिशनरियों का इरादा था श्रीलंका में धर्म का प्रचार और प्रसार करना। इन्होंने धर्म के प्रचार और प्रसार के साथ साथ उत्तरी और पूर्वी इलाकों में कई स्कूल और कॉलेजों की स्थापना की। इसी के साथ आई अंग्रेजी भाषा। इन इलाकों में रहने वाले तमिलों को इसका फायदा मिला। वो न केवल शिक्षित हुए बल्कि अंग्रेजी भाषा में निपुण भी हो गए। अंग्रेजी भाषा में निपुण होने की वजह से अंग्रेजों ने प्रशासनिक सेवाओं में तमिलों को तवज्जो देना शुरू कर दिया। शुरुआत में तमिलों के प्रशासनिक सेवाओं में वर्चस्व का सिंहलियों ने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि दक्षिण में बसे हुए सिंहलियों के पास उपजाऊ खेत थे और वो खेती में खुश थे। लेकिन हालात बदलने लगे जब 1948 में श्रीलंका अंग्रेजों से आज़ादी प्राप्त कर लेता है। आज़ादी के साथ ही श्रीलंका में आया लोकतंत्र। अब चूंकि सिंहली श्रीलंका में बहुमत में थे तो उन्होंने अपने सुर बदलने शुरू कर दिए। अब श्रीलंका में सिंहली बहुमत वाली सरकारों ने श्रीलंका में ऐसे कानून और ऐसी पॉलिसीज लाना शुरू कर दिया जिससे सिंहली जनता को ही केवल फायदा मिलता था। इस संदर्भ में पहला काम यह किया गया कि सरकारी भाषा को अंग्रेजी के स्थान पर सिंहली घोषित कर दिया गया। शिक्षा में भी तमिलों के साथ भेदभाव शुरू हो गया। नतीजा ये हुआ कि सरकारी नौकरियों में तमिलों का जो अब तक वर्चस्व था वो समाप्त हो गया। ऐसे में दोनों समुदायों तमिल और सिंहलियों के बीच टकराव होना निश्चित था। 50 और 60 के दशक में तो तमिलों ने शांतिपूर्वक धरनों और राजनीतिक वार्तालापों के माध्यम से अपना विरोध दर्ज करते रहे। लेकिन 70 के दशक में तमिल आंदोलन उग्र हो गया था। इस वक्त तक कई तमिल संगठन खड़े हो गए थे, जिसमें प्रमुख था लिट्टे, एलटीटीई, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। इसका गठन सन 1976 को हुआ था और इसका प्रमुख था प्रभाकरन। ऐसा कहा जाता है कि लिट्टे का गठन और उसके कैडर की ट्रेनिंग भारतीय खुफिया एजेंसी RNAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने की थी। एलटीटीई एक बेहद अनुशासित, डेडिकेटेड और मोटिवेटेड आतंकी संगठन था। लड़ाई के लिए लिट्टे ने गोरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया। उस वक्त यह संगठन दुनिया का सबसे खतरनाक विद्रोही संगठन था, जिसके पास अपनी खुद की नौसेना और वायुसेना थी। हालांकि उनकी संख्या बहुत कम थी और जो विमान और युद्धपोत उसके पास थे वो भी पुरानी पीढ़ी के थे, जिनका प्रयोग एलटीटी मुख्यतः हथियारों की स्मगलिंग के लिए करता था। लिट्टे ने ही मानव बम का इजाद किया था और इसका व्यापक प्रयोग भी किया। इस संगठन के सैनिकों का डेडिकेशन और मोटिवेशन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर सैनिक के गले में साइनाइड की एक कैप्सूल लटकी रहती थी ताकि वो जिंदा न गिरफ्तार किए जा सकें। जहां श्रीलंका के अन्य तमिल संगठन श्रीलंका सरकार से तमिलों के लिए पूर्वी और उत्तरी इलाकों में अधिक ऑटोनॉमी की बात करते थे, वहीं लिट्टे तमिलों के लिए अलग राष्ट्र निर्माण की बात करता था। भारत और श्रीलंका में रहने वाले तमिलों के बीच प्राचीन काल से सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, जिसकी वजह से भारत में रहने वाले तमिलों में
श्रीलंका के तमिलों के प्रति संवेदनशीलता जाग गई। तमिलनाडु की राजनीति में अब यह मुद्दा गरमाने लगा। तमिल नेताओं ने नई दिल्ली से मांग करना शुरू कर दी कि भारत सरकार श्रीलंका में रह रहे तमिलों को मदद पहुंचाना शुरू करे। एक अस्थिर पड़ोसी देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा हो सकता है, इसलिए भारत की रॉ ने लिट्टे को ट्रेनिंग देनी शुरू की और उसे हथियार मुहैया कराने शुरू कर दिए। 1987 में श्रीलंका में गृह युद्ध शुरू हो गए। श्रीलंका की सेना ने लिट्टे के खात्मे के लिए ऑपरेशन लिबरेशन शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन के दौरान श्रीलंका की सेना ने तमिलों के विरुद्ध कई ह्यूमन राइट वायलेशन किए, जिसके तहत भारतीय मीडिया, खासकर तमिल मीडिया ने नई दिल्ली पे दबाव बनाया कि वह श्रीलंका में हस्तक्षेप करे। अपने ऊपर पड़ रहे चौतरफा दबाव की वजह से श्रीलंका के राष्ट्रपति प्रेमदासा ने नई दिल्ली से बातचीत की पेशकश की। कई दौर की वार्तालाप के बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति के बीच इंडो श्रीलंका पीस अकॉर्ड साइन हुए। इस अकॉर्ड में यह तय हुआ कि श्रीलंका अपने प्रांतों को अधिक स्वायत्तता देगी, वह उत्तरी इलाकों से अपनी सेना को हटाएगी। इस अकॉर्ड में यह भी कहा गया कि तमिल टाइगर अपने हथियार डाल देंगे। इसमें मदद के लिए भारत सरकार भारतीय सेना को पीस कीपर के तौर पे श्रीलंका भेजेगी। जुलाई 1987 में भारतीय सुरक्षा एजेंसी RNAW के दबाव में लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण को नई दिल्ली लाया जाता है और प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के सामने प्रस्तुत किया जाता है। प्रभाकरण पे दबाव डाला जाता है कि वो भारत और श्रीलंका के मध्य हुए इंडो श्रीलंका पीस अकॉर्ड को मान्यता दे। प्रभाकरण समझौते का समर्थन तो करता है, लेकिन अंदर ही अंदर तिलमिला रहा होता है। राजीव ने प्रभाकरण को जाते जाते एक तोहफा देने का फैसला लिया। घर के अंदर से राजीव की व्यक्तिगत बुलेट प्रूफ जैकेट मंगाई जाती है, जिसे राजीव के 17 साल के लड़के राहुल ने प्रभाकरण के कंधे पर रखा। इतिहास गवाह है कि प्रभाकरण ने इस तोहफे के बदले 4 साल बाद 21 मई 1991 को क्या किया। इधर श्रीलंका में सत्ता का परिवर्तन हो जाता है। श्रीलंका के साथ हुए पीस अकॉर्ड पे भारत गच्चा खा जाता है। श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने ने पूरी जिम्मेदारी से हाथ खींच लिए। क्योंकि संघर्ष श्रीलंका सरकार और तमिल टाइगर्स के बीच थी, इसलिए तमिल टाइगर्स से हथियार डलवाना उसकी जिम्मेदारी श्रीलंका सरकार की थी। लेकिन श्रीलंका के राष्ट्रपति ने दक्षिण श्रीलंका में हो रहे दंगों का हवाला देते हुए उत्तरी इलाकों में सेना भेजने से इनकार कर दिया। वहीं लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण, जो पीस अकॉर्ड का हिस्सा नहीं था, उसने भी समर्पण करने से इनकार कर दिया। हालांकि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के दबाव में आके उसने राजीव गांधी के सामने मौखिक समर्थन किया था। ऐसी हालात में भारतीय शांति सेना और LTT के बीच जंग छिड़ जाती है। 2 सालों में भारतीय सेना ने लिट्टे को भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन 1989 में दोनों देशों में सत्ता में परिवर्तन होता है। राजीव गांधी सत्ता से बेदखल हो जाते हैं, वहीं श्रीलंका में प्रेमदासा दोबारा सत्तासीन होते हैं। अब यहां से नया खेल शुरू होता है। श्रीलंका की सिंघली पार्टियां श्रीलंका में मौजूद भारतीय सेना का विरोध करना शुरू कर देती हैं। रातों रात कोलंबो की सड़कों पे भारतीय सेना के खिलाफ पोस्टर्स लग जाते हैं। वहीं LTT प्रमुख प्रभाकरण को लगने लगा कि अगर भारतीय सेना यूं ही श्रीलंका में मौजूद रही तो श्रीलंका में लिट्टे का सफाया तय है। इन परिस्थितियों में श्रीलंका सरकार और LTT ने गुप्त समझौता कर लिया। अब श्रीलंका की सेना खुद LTT को भारत की सेना के खिलाफ हथियार मुहैया कराने लगी। हालांकि LTT ने अपना काम निकल जाने के बाद 1993 में राष्ट्रपति प्रेमदासा की मानव बम के द्वारा हत्या करवा दी थी। 1979 में जब भारतीय सेना उत्तरी जाफना के जंगलों में लिट्टे के विरुद्ध अभियान छेड़े हुई थी, उसी वक्त द हिंदू नाम के एक प्रतिष्ठित अखबार में यह छपा कि प्रभाकरण मारा गया है। हालांकि खबर गलत निकली, लेकिन इस खबर ने प्रभाकरण को यह विश्वास दिलवा दिया कि भारत सरकार उसे मरवाना चाहती है और उसने ठान लिया कि वो राजीव गांधी की हत्या करवा के रहेगा, क्योंकि उसे लगा कि चुनाव के बाद राजीव गांधी दोबारा सत्तासीन हो सकते हैं और वो श्रीलंका में दोबारा भारतीय सेना को भेज सकते हैं, क्योंकि भारतीय सेना ने श्रीलंका में अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा नहीं किया था। 12 मई 1991 में
मद्रास से कोई 40 किलोमीटर दूर तिरुवल्लूर में एक चुनावी रैली थी जिसे संबोधित करने वाले थे पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह और करुणानिधि। यहाँ पर मंच के पास आके एक लड़की ने पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के पैर छुए। ये कोई सामान्य वाकया नहीं था, ये एक हत्या करने की फुल ड्रेस रिहर्सल थी जिसे अंजाम दिया गया 9 दिन बाद 21 मई 1991 को श्री पेरुम्बदूर में। राजीव गांधी जनता को संबोधित करने वाले थे। वहां पे एक लड़की जिसका नाम धनु था, उसने हाई सिक्योरिटी जोन को भेदते हुए मंच के पास पहुंचती है और राजीव गांधी को चंदन की माला पहनाती है। माला पहनाने के बाद वो उनके पैर छूने के लिए झुकती है। राजीव उसका कंधा पकड़ के उठाने की कोशिश करते हैं, तभी उस लड़की ने अपनी कमर में लगा हुआ बम डेटोनेट कर दिया और उसी धमाके के साथ सब धुआं हो गया। राजीव के शव की पहचान उनके हाथ में बंधी हुई रोलेक्स घड़ी के माध्यम से की गई। इस प्रकरण के 18 साल बाद 18 मई 2009 को लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण श्रीलंका की सेना के द्वारा मारा जाता है और इसी के साथ लिट्टे हार मान लेती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा और कुछ सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।